हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th आईटी चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या है? टिक विच एवर बॉक्स इज नॉट वैलिड यानी इनवैलिड। तो यहाँ पे दिया गया है डेटा टाइप और यहाँ पे 4 टाइप्स दिए गए हैं, ग्राफिक, डेट, नंबर, टेक्स्ट। तो दोस्तों कौन सा इनवैलिड है? डेटा टाइप में डेटा हम डेट देखा, हमने नंबर देखा, टेक्स्ट भी आता है। ग्राफिक हमने देखा क्या कहीं पे? नहीं। तो ग्राफिक जो है वो इनवैलिड है यानी नॉट वैलिड। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ग्राफिक। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट वॉन्ट्स टू क्रिएट अ फील्ड पिन कोड इन अ टेबल, विच डेटा टाइप ही विल यूज। अब पिन कोड के लिए हमारे इंडिया में क्या यूज होता है? नंबर्स यूज होते हैं। अलग अलग देशों में कभी कभी कुछ काउंटीज वगैरह दिखाने के लिए अल्फा न्यूमेरिक कोड भी रहता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो नंबर्स ही है। 6 नंबर का एक पिन कोड रहता है हर एक सिटी का। ठीक है। तो क्या आएगा डेटा टाइप? इंटीजर यानी INT। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वन। टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। क्या है आंसर? प्राइमरी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड। तो आंसर हो गया यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है। फोर्थ देखेंगे। टिक द एप्रोप्रिएट सर्कल। अब यहाँ पे डेटाबेस के बारे में लिखा है। डेटाबेस हैज ओनली वन रिकॉर्ड, डेटाबेस हैज ओनली सिंगल टेबल, डेटाबेस हैज वन और मेनी टेबल्स, डेटाबेस हैज नन ऑफ दीज। तो हमने क्या सीखा है? डेटाबेस में एक टेबल हो सकता है या फिर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो सही जवाब क्या आएगा? ये वाला, वन और मेनी टेबल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऑब्जर्व द फील्ड नेम्स ऑफ अ डेटाबेस गिवन बिलो इन कॉलम ए। यहां पे दिया है रिलेटेड टू द बस रिजर्वेशन। राइट सुटेबल डेटा टाइप्स फॉर ईच फील्ड इन फ्रंट ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड इन कॉलम बी। ये कॉलम में क्या दिया गया है? फील्ड नेम दिया गया है और हमको क्या लिखना है कॉलम बी में? डेटा टाइप्स। ठीक है। बस रिजर्वेशन का ये टेबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक एक देखेंगे। पैसेंजर नेम, एज, जेंडर, मोबाइल, ऐसे 4 फील्ड दिए गए। तो पैसेंजर नेम हम किस में लिखते हैं? टेक्स्ट में लिखते हैं ना, कैरेक्टर में। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा varchar। पैसेंजर नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा? varchar। एज हम किस में लिखते हैं? नंबर्स में लिखते हैं, तो आएगा इंटीजर, INT। जेंडर जो कि वो कैरेक्टर्स में लिखते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो ये कैरेक्टर्स में आ गया है यानी सिर्फ कैर। फिक्स नंबर का लिख सकते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांस। मोबाइल नंबर हम सबको पता है नंबर्स में ही रहता है, न्यूमेरिकल, तो आएगा इंटीजर, INT। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राइट द यूज ऑफ फॉलोइंग SQL कमांड। तो यहाँ पे लेफ्ट में दिए गए कमांड्स, हमको उसके यूजेस लिखने हैं। इंसर्ट कमांड क्या करता है? इट इंसर्ट्स डेटा इनटू द टेबल में वो रिकॉर्ड्स एंटर करता है इंसर्ट कमांड से। और अपडेट कमांड क्या करता है? इट अपडेट्स द डेटा इन अ टेबल के अंदर कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज होता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये डेटा
बेस और उसके क्वेरीज जो लिखने हैं हमको उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्रिएट अ टेबल फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स, स्पेसिफाई प्रॉपर प्राइमरी की फॉर द टेबल। दो टेबल दिए गए यहाँ पे, एक है मूवी और सेकेंड वन इज कैरेक्टर, सॉरी एक्टर। दो टेबल दिए गए यहाँ पे, एक है मूवी और दूसरा है एक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टेबल में क्या मेंशन करना है हमको कि टेबल का नाम क्या है, मूवी। उसमें 3 फील्ड्स है, कौन कौन से है, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर, मूवी अंडरस्कोर नेम और रिलीज अंडरस्कोर डेट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है रिलीज का। सेकंड जो है टेबल वो है एक्टर। एक्टर में कौन कौन से फील्ड है, 3 फील्ड, एक्टर अंडरस्कोर आईडी, एक्टर अंडरस्कोर नेम और बर्थ अंडरस्कोर डेट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर वो देखेंगे। पहला क्वेरी क्या है, ये है पहला क्वेरी यहां से यहां तक का, जो कि है इस टेबल के लिए। और ये जो सेकंड क्वेरी है ये है इस टेबल के लिए। पहला क्वेरी देखेंगे, हमको क्या करना है, क्रिएट करना है एक टेबल। तो हमने पहले क्रिएट लिख लिया, स्पेस दिया, क्या क्रिएट करना है, टेबल। तो टेबल लिखा, टेबल का नाम लिखना है आगे स्पेस देके, तो नाम क्या है, मूवी, दिस वन मूवी। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, हमको लिखना है रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि ये जो मूवी और ये फील्ड नेम है, मूवी तो केस इंसेंसिटिव हो सकता है अगर आपने केस इंसेंसिटिव लिया है तो, लेकिन ये फील्ड नेम है ना, आपको जैसे कि तैसे ही लिखने हैं। अगर यहाँ पे आर कैपिटल है, कैपिटल ही लिखना है, अंडरस्कोर की जगह आप डैश नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं तो फील्ड ही गलत हो जाएगा। तो हम फिर से देखेंगे, क्रिएट टेबल मूवी, जो कि मूवी का टेबल है, नाम टेबल का नाम, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट फील्ड नेम रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर। यहाँ पे स्मॉल इंट इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल इंट क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है सिर्फ इंट करके आपको पढ़ाया गया है। इंट टाइप जो है डेटा टाइप, उसमें बहुत सारे अंदर के सब टाइप्स है, जिसमें कि स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, बिग इंट है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो स्मॉल इंट से काम हो जाता है। यानी 999 के नीचे अगर कोई है नंबर तो स्मॉल इंट में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल इंट दिया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन समझो कुछ 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों का ये कवर कर सकता है स्मॉल इंट, इसलिए स्मॉल इंट दिया गया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर, उसका डेटा टाइप लिखा हमने स्मॉल इंट। फिर बाद में हमको मेंशन करना है कि ये प्राइमरी की है, तो उसके लिए स्पेस देना है, नीचे लिखना है प्राइमरी की। फिर ये फील्ड कंप्लीट हो गया है, उसके लिए क्या करना है, हमको एक कॉमा देना है, ये कॉमा। उसके बाद लिखना है मूवी अंडरस्कोर नेम, जो कि है सेकंड फील्ड, ये वाला। उसका डेटा टाइप क्या है, स्पेस varchar 20। अब 20 क्यों लिखा है, मूवी का नाम 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो एडजस्ट कर लेगा। तो 20 हमने उसको एक लिमिट दे दिया कि अंदर रहेगा तो वो भी लिख लेगा। फिर ये फील्ड कंप्लीट हो गया है, वो दिखाने के लिए कॉमा दे दिया है। नेक्स्ट फील्ड दिया है रिलीज डेट। डेट लिखा है तो डेटा टाइप क्या आएगा, डेट। ठीक है, अब ये फील्ड्स पूरे हो गए इसलिए ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। ये क्वेरी कंप्लीट हो गई, वो दिखाने के लिए क्या करना है, सेमीकोलन देना है, ये वाला। ठीक है ना, उसी तरह से ये हमने मूवी टेबल के लिए लिखा। अब हम एक्टर टेबल के लिए लिखेंगे। क्या है क्वेरी, क्रिएट टेबल एक्टर इनटू ब्रैकेट एक्टर अंडरस्कोर आईडी, उसका डेटा टाइप रहेगा स्मॉल इंट। यहाँ पे वो भी प्राइमरी की है एक्टर आईडी, तो प्राइमरी की आ गया, कॉमा दे दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, एक्टर अंडरस्कोर नेम varchar 20, कॉमा दे दिया। फिर थर्ड फील्ड लिखेंगे बर्थ डेट अंडरस्कोर डेट, उसका डेटा टाइप क्या है, डेट। ये लिखने के बाद हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि ये क्वेरी कंप्लीट हो रहा है, उसको
हम क्लोज कर देंगे सेमीकोलन से। समझ में आया कि क्रिएट कैसे करना है टेबल और फील्ड कैसे मेंशन करने हैं, प्राइमरी की कैसे असाइन करनी है। ये हो गया क्रिएट टेबल के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल स्टेशनरी, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आपको एक स्टेशनरी करके टेबल दिया गया है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से फील्ड है, S_ID यानी स्टेशनरी आईडी दिया है, स्टेशनरी नेम दिया है, C_नेम यानी कंपनी नेम दिया है, किस कंपनी से आई है स्टेशनरी, उसका प्राइस क्या है, उसका क्वांटिटी कितना है, ठीक है। और ये कुछ रिकॉर्ड्स दिए हैं, एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स। ये तो टेबल है हमारे लिए देखने के लिए। हमको क्या करना है वो क्वेश्चन में लिखा है, राइट एसक्यूएल कमांड्स टू क्रिएट अबो टेबल। ये टेबल हमको जैसे दिख रहा है वैसे ही हमको एक अलग टेबल बनाना है, ऐसे कैसे। तो उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा क्रिएट कमांड लिखा था हमने, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कमांड देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो आएगा क्रिएट कमांड। क्या करना है, क्रिएट टेबल, क्या नाम से करना है, स्टेशनरी, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये जो फर्स्ट है फील्ड वो लिखेंगे S_ID, उसका डेटा टाइप लिखेंगे स्मॉल इंट, उसको हमको प्राइमरी की बनाना है इसलिए लिखेंगे प्राइमरी की, फिर कॉमा देंगे ताकि हम नेक्स्ट फील्ड जो है वो लिख सके नेक्स्ट लाइन पे। S_name, फिर उसका डेटा टाइप लिखा हमने var_char 20, ठीक है ना, 20 ये लिमिट होता है। उसके बाद कॉमा दे दिया, कंपनी नेम C नेम var_char में लिखेंगे, उसको भी 20 दे दिया, कॉमा लिख दिया। प्राइस क्योंकि वो नंबर्स में रहता है, ठीक है ना, तो स्मॉल इंट में आ गया, फिर कॉमा दे दिया। क्वांटिटी भी स्मॉल इंटीजर में लिख सकते हैं, तो स्मॉल इंट और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। समझ में आया। तो ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद ये क्वेरी भी कंप्लीट हो गया, इसलिए सेमीकोलन देके ये क्लोज कर दिया क्वेरी, ठीक है। अब हमने टेबल बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट मेंशन्ड रिकॉर्ड। अभी ये जो टेबल लास्ट क्वेश्चन में दिख रहा था वो समझो एम्प्टी है, हमने जो बनाया वो एम्प्टी है, उसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है। ये जो 001, 002, 003 है वो कुछ नहीं है, तो ये हमको रिकॉर्ड्स डालने हैं। उसमें रिकॉर्ड्स डालने के लिए क्या कमांड यूज होता है, इंसर्ट, बराबर। तो उसका जवाब कैसे आएगा, हमको क्या लिखना है यहाँ पे, पहले इंसर्ट, किसमें इंसर्ट करना है, कौन सा टेबल, स्टेशनरी। इंसर्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी में क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज। तो इंसर्ट स्टेशनरी स्पेस वैल्यूज, ब्रैकेट में लिखना है जो पहला वैल्यू है ये वाला 001, उसके बाद लिखना है नोटबुक, कॉमा देना है हर एक के बाद, ABC लिखना है, फिर 20 लिखना है, फिर 50 लिखना है जैसे कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, आप में से कोई पूछेगा कि सर आपने यहाँ पे कुछ सिंगल कोड दिया नहीं है 001 को, और नोटबुक और ABC को दे दिया आपने, तो किस लिए दिया ये। तो एक बात जान लीजिएगा कि हम जब कोई नाम या कोई कंपनी नेम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, हम टेक्स्ट में लिखते हैं। var_char क्या है, एक टेक्सचुअल फॉर्म है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर्स रहेगा इंटीजर फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में, तो उसको हम कोट्स नहीं देते, नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव कोटेशन, सिंगल कोट और डबल कोट टू इंटीजर और डेसिमल पॉइंट्स। और टेक्सचुअल या स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो रहते हैं वैल्यूज, उनको हमको देना ही पड़ता है ताकि डेटाबेस को समझने में आसानी हो कि ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। इसमें नोटबुक 1 भी हो सकता है, नोटबुक 2 भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, यानी टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या आता है, नंबर्स भी आते हैं, कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन नंबर्स में सिर्फ नंबर्स ही आते हैं। तो वो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए ये हमको एक कंफर्टेबल वे में लिखना चाहिए। उसके लिए
001 कॉमा, फिर ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है इसको सिंगल कोट दिया नोटबुक, फिर कॉमा दिया, फिर सिंगल कोट्स में ABC कॉमा 20। इस तरह से हमारा ये रिकॉर्ड 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अभी रिकॉर्ड 2 भी डालना है एक ही क्वेरी में, तो ये क्वेरी हम यहाँ से एक क्वेरी बंद कर देंगे, यानी एक जो है रिकॉर्ड का फील्ड जो है ये बंद कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे कॉमा, कॉमा के बाद फिर ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट में 002, ये जो सेकंड फील्ड है उसको लिखना है, पेंसिल बॉक्स कॉमा XYZ कॉमा 10 कॉमा 80, फिर ये ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, फिर कॉमा लिखेंगे ताकि थर्ड रिकॉर्ड हम नेक्स्ट लाइन पे लिख सके। तो ये हो गया सेकंड रिकॉर्ड और ये थर्ड रिकॉर्ड। थर्ड रिकॉर्ड में क्या है 003 A4 पेजेस रिम PQR 600 उसका प्राइस है और क्वांटिटी 2। ये तीसरा भी रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब यहां पे क्रिएट टेबल की तरह दूसरा कोई ब्रैकेट है नहीं, तो तीसरा फील्ड जैसे ही खत्म हो गया यहाँ पे ये ब्रैकेट, तो उसके बाद ये इंसर्ट का क्वेरी क्लोज करना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सेमीकोलन दे दिया। समझ में आया? तो इस तरह से इंसर्ट कमांड लिखना है। अब थर्ड टास्क क्या दिया है हमको, टू डिलीट द अबव टेबल। अब जो भी हमने किया है टेबल उसको हमको डिलीट करने को बोल रहे हैं। सॉरी, डिलीट करने के लिए क्या कमांड है, ड्रॉप, राइट। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल कमांड है ड्रॉप टेबल। जो भी टेबल हमको डिलीट करना है पूरे तरीके से, तो उसका कमांड है ड्रॉप टेबल स्टेशनरी और सेमीकोलन दे दिया। ये कमांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है कि टेबल आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है ड्रॉप का कमांड। कभी भी आप डेटाबेस में काम करेंगे ना, तो ड्रॉप और रिवोक ये जो कमांड्स है, ये कमांड्स आपको बहुत ही सावधानी से यूज करना है, नहीं तो फिर आपका पूरा डेटाबेस टेबल्स डिलीट हो जाएगा अनजाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि क्वेरीज रिलेटेड था पूरा। अब ये जो है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, हमने जो सीखा है चैप्टर में उसके बेसिस पे हमको आंसर्स लिखने हैं कुछ लेंथ वाइज। ठीक है, व्हाट इज अ डेटाबेस, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या क्या लिखना है हमको, तो ये सारे पॉइंट्स हमको लिखने पड़ेंगे। आंसर क्या है, DBMS is a collection of programs, computer-based system that enables the user to create and maintain a database. It is used to define, construct, manipulate the data in the database for various applications. It provides information storage, organization, and retrieval capabilities. The DBMS also enforces necessary access restrictions and security measures in order to protect the database. Various types of control systems within the database management system makes sure that the database continues to function properly. They include integrity system, security system, concurrency control system, and recovery control system. Some DBMS enable us to define views of the database. A view is how the database appears to the user. This enables us to show only the relevant information to the different types of users, and it increases security as certain users will not be able to see data which they are not meant to see. ठीक है, ये DBMS में ये सारे पॉइंट्स हमको लिखने हैं कि उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर वो किस चीज़ के लिए है, इज यूज टू डिफाइन, कंस्ट्रक्ट, मैनिपुलेट द डेटा इनटू द डेटाबेस। वो क्या क्या करता है, वो स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और रिट्राइव करता है। DBMS क्या इंश्योर करता है, कोई एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस या सिक्योरिटी मेजर्स है कि नहीं वो सिस्टम में प्रोटेक्ट करने के लिए डेटाबेस, वो इंश्योर करता है। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या है, इंटीग्रिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम है, रिकवरी कंट्रोल सिस्टम है। ये पॉइंट्स भी हमको लिखने हैं। अब इसमें जो व्यूज करके एक दिया है, व्यूज क्या है, तो व्यूज कुछ नहीं है,
उसमें आपने जो भी क्वेरीज लिखे हैं वो तो सिर्फ आपको दिखेंगे एज ए एडमिन, डेटाबेस एडमिन। लेकिन समझो किसी यूज़र को, कोई सिंपल यूज़र है जिसको सिर्फ आपके पूरे डेटाबेस में से कुछ फील्ड्स का इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि उसको झट से वहाँ पे ही दिखेगा। तो कुछ कुछ DBMS सिस्टम्स जो है उसमें ये फैसिलिटी दिया गया है कि वो व्यू कर सकते हैं। समझो मुझे अभी ये मूवी और एक्टर का जो है डेटाबेस हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा, उसमें से कुछ 2-3 मूवीज़ का हमको देखना है कि उसमें क्या क्या एक्टर्स ने काम किया है और क्या नाम था वो मूवी का। तो वो जो दिखाना है उसी इंटरफेस में, उसी स्क्रीन में दिखाना है उसको, विदाउट एनी अदर परमिशंस। यानी डेटाबेस में वो कुछ ताक झाक नहीं कर सकता, सिर्फ वो देख सकता है, रीड ओनली, व्यू ओनली। तो उस तरीके से उसको दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं व्यूज। ये जो फैसिलिटी कुछ डेटाबेस में दिया गया है तो वो यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हमको लिखने हैं कि डेटाबेस होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ DBMS। क्या क्या एडवांटेजेस है? तो 5 एडवांटेजेस तो हमने देखे चैप्टर में, तो वो हम एक एक पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ DBMS, पहला क्या है? रिडंडेंसी इज कंट्रोल्ड। डिटेल में देखेंगे। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डुप्लीकेट डेटा इज क्रिएटेड इन मेनी प्लेसेस बिकॉज all the programs have their own files. This creates data redundancy, which in turn wastes labor and space. In database management system, all the files are integrated in a single database. The whole data is stored only once at a single place, so there is no chance of duplicate data. दूसरा क्या है? Sharing of data. In a database, the users of the database can share the data among themselves. There are various levels of authorization to access the data, and consequently the data can only be shared based on the correct authorization protocols being followed. Next है advantage, data security. Data security is a vital concept in database. Only authorized users should be allowed to access the database, and their identity should be authenticated using a username and password. Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances, as it violates the integrity constraints. ठीक है, तो ये डेटा सिक्योरिटी का हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे, enforces integrity constraints. Constraints are used to store accurate data because there are many users who feed data in a database. Data stored in database should always be correct and accurate. DBMS provides the capability to enforce these constraints on the database. Last advantage क्या है इसमें? Provides backup and recovery of data. हमको अगर बैकअप ही नहीं मिले तो हम रिकवर कैसे करेंगे डेटा को? तो वो भी प्रोवाइड करता है। डेटा लॉस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, a user needs to back up the database after a regular interval of time that wastes lots of time and resources. If the volume of data is large, then this process may take a very long time. समझ में आया? अगर बहुत ही ज़्यादा फाइल साइज है और उसको प्रोसेस करने में बहुत वक्त लग रहा है तो सर्वर भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल्स में हमको उसका डेटा बैकअप करना है, जो कि बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये हो गए DBMS के एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे थर्ड वन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल। डेटा मॉडल से हमको क्या समझ में आता है? तो उसका आंसर ऐसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज, अ डेटाबेस मॉडल डिफाइंस द लॉजिकल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड डिफाइंस हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड अपडेटेड इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेफिनेशन पहले लिखना है हमको कि डेटाबेस मॉडल क्या है। बाद में लिखना है
द रिलेशनल मॉडल इज मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल मॉडल का डेफिनेशन हमको बाद में लिखना है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। रिलेशनल मॉडल इज द प्राइमरी डेटा मॉडल which is widely used for data processing. This model has all properties required to process data with storage efficiency। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं हमको, और रिलेशनल मॉडल ये ब्रीफली उसका डिस्क्रिप्शन और क्या क्या है उसमें वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्राइमरी की। क्या है प्राइमरी की? प्राइमरी की अ कॉलम इन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज। क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। यूनिकली आइडेंटिफाइज, ये ध्यान में रखना है। अ कॉलम इन द टेबल, अ कॉलम इन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन दैट टेबल इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज DDL? दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? उसका डेफिनेशन पहले लिखेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द डिजाइनर्स एंड प्रोग्रामर्स ऑफ द डेटाबेस टू इंडिकेट द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। हमको उसका कंटेंट दिखाना है और स्ट्रक्चर। कंटेंट और स्ट्रक्चर क्या है? कंटेंट क्या है? रिकॉर्ड्स, उसमें क्या क्या फील्ड्स डालने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या है? फील्ड्स और डेटा टाइप्स। हर एक टेबल में, डेटाबेस में टेबल्स रहते हैं, टेबल्स में फील्ड्स और रोज यानी कॉलम्स रहते हैं, रोज रहते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाने के लिए यानी उसको डिजाइन करने के लिए कौन से कमांड से? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइन करते हैं हम उसको। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे उसमें, it is used to indicate the physical structure to the database। fields name आएंगे उसमें, their data types आएंगे, also the record relationships। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या लिखना है? कौन कौन से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स है? तो ये कमांड्स हो गए क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप कमांड्स। ठीक है, Question number 7. In a company, the data is stored in a table under the following fields: employee number, last name, date of birth, address. Which data type you will use for the above field? यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, एम्प्लॉय नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। तो क्या आएगा उसका डेटा टाइप्स? आंसर देखिए नीचे। एम्प्लॉय नेम किस में लिखेंगे हम? varchar में, करेक्ट। लास्ट नेम किस में लिखेंगे? वो भी varchar में लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टर स्ट्रिंग है। एड्रेस भी हम varchar में लिखेंगे क्योंकि एड्रेस भी कुछ 30-40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होता, तो वो भी हम varchar में रिस्ट्रिक्शंस के साथ यानी कुछ लिमिट सेट करके लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ किस में आएगा? अब डेट ऑफ बर्थ ये डेट टाइप में आएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ टाइम भी हमको चाहिए कि कौन से टाइम पे भी हुआ है, तो वो टाइम यानी टाइम ये डेटा टाइप उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। समझ में आया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मल्टीपल चॉइस, सिलेक्ट 3 करेक्ट आंसर्स। इसमें 3 करेक्ट आंसर्स लिखने हैं हमको। तो वैलिड रिलेशनशिप्स इन RDBMS। RDBMS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आर कौन कौन से है रिलेशनशिप्स? यहाँ पे दिए गए ऑप्शन 1 to 1, 1 to 2, 1 to many, many to 2, many to many और 1 to 3। तो हमने 3 पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? ये एक 1 to 1 पढ़ा है हमने, 1 to many पढ़ा है और many to many भी पढ़ा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन से है? A, C और E देखिए। ठीक है, तो ये वाले सही जवाब है। तो ये 3 आंसर हमको टिक करने हैं। अब
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में कमांड का यूज दिया है और राइट हैंड साइड में कमांड हमको लिखना है। तो पहला क्या है, ये वाला, टू रिमूव एक्सेस राइट्स एंड प्रिविलेजेस फ्रॉम द डेटाबेस। हमको डेटाबेस में से जो भी यूजर है उसका एक्सेस राइट्स और प्रिविलेजेस हमको रिमूव करने, निकाल देने हैं। तो कौन सा कमांड आएगा, रिवोक। ठीक है। और सेकंड कमांड कौन सा दिया है, एक्सट्रैक्ट्स विच एक्सट्रैक्ट्स डेटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल में से डेटा निकालने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, इट इज सिलेक्ट कमांड। तो ये सिलेक्ट कमांड, और रिमूव करने के लिए उसका एक्सेस और प्रिविलेजेस रिमूव करने के लिए रिवोक कमांड। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज और सॉल्यूशन सेक्शन खत्म हो गया है। तो अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग, उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।